जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मीन राशि के जातकों के साल 2025 में कब, किस महीने, किस दशा में और किस नाम से शादी के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। आइए उससे पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो अगर आप अपने विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो आप हमें कमेंट करें अपना जन्मदिन। और वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें। आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है और आपके प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है। वहीं अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा संतान कितने होंगे, घर द्वार कैसा होगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी आपको जो है मामूली शुल्क पर दी जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सके। हमारा संपर्क नंबर जो है 8521835670 है, 8521835670 है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको पहले सबसे केपी की वाणी की तरफ से जो है मीन राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी देता हूँ। आप में से कई ऐसे जातक हैं जिन्हें आपको प्राथमिक जानकारी ज्ञात नहीं होगी मीन राशि के बारे में, तो वह जानकारी आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई ऐसे जातक हैं जो नाम से यह जानकारी ज्ञात करते हैं कि उनकी राशि मीन है और कई ऐसे राशि के जातक हैं जो चंद्र राशि यानी कि कुंडली से ही अपनी राशि फल या राशि गणना देखते हैं। आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो चंद्र राशि से ही राशि फल देखें और अगर आपको अपना जन्म वर्ष ज्ञात ही नहीं है और नाम आपका डी से है या ची या चौ से है या दौ से, तो फिर आप मीन राशि का राशि फल देख सकते। तो आइए प्राथमिक जानकारी देख लेते हैं। तो जो मीन राशि के जातक है उनका नाम अक्षर द और चौ से होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे द से दीपक, दामिनी आदि, फिर चौ से चिराग आदि नाम। इनके जो राशि स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। आराध्य जो है इनके भगवान विष्णु हैं। अनुकूल दिशा इनके लिए उत्तर होता है। राशि अनुकूल रत्न की बात करें तो पुखराज, मोती तथा मूंगा है। राशि अनुकूल वार की बात करें तो गुरुवार, सोमवार और मंगलवार है। राशि धातु की बात करें तो कांस्य है। भाग्यशाली रंग की बात करें तो पीला है। राशि नाम अक्षर जैसा मैंने बताया है DNCH है। भाग्यशाली 9 अंक जो है 9 और 12 है। राशि शुभरत्न पुखराज है। राशि स्वभाव द्वे स्वभाव है। राशि प्रकृति कफ है। राशि तत्व जल है। तो राशि स्वामी जो है गुरु है। देवगुरु बृहस्पति के चलते ये धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, धार्मिक कर्म करते हैं, सत्य पर चलते हैं और सत्य बात बोलते हैं और इसके लिए जीवन में इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सत्य का साथ देने के चलते ही इन्हें जीवन में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम को भी आदर्शवादी होने के चलते ही जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। तो मीन राशि के जातकों को भी कुछ इस प्रकार से अपने मजबूत होता है और इससे जो है पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सभी शुभ कार्य बनेंगे। इसके अलावा जो है शीघ्र विवाह के भी योग बनेंगे। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग रहता है पुखराज धारण करने के पश्चात। आइए मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन की स्थिति बता देता हूं। तो साल 2025 के जनवरी महीने में ही, प्रथम माह में ही जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ समय आ रहा है, क्योंकि शुक्रदेव जो है जनवरी महीने में ही जो है मीन राशि में गोचर करेंगे और 1-2 महीने नहीं कुल 4 महीने तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो यह सौभाग्य की बात है मीन राशि के जातकों के लिए। साल 2025 जो है किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा रहेगा और इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इस दौरान शुक्रदेव जो है मीन राशि के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, यानी जो भी नक्षत्र में गोचरेंगे उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की राशि मीन ही होती है। तो शुक्रदेव जो है सर्वप्रथम जो है वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे और जिन जिन नक्षत्र में गोचर करेंगे उनकी राशि भी मीन होती है। तो यह बहुत ही उत्तम समय है कि साल 2025 में जो जनवरी महीने से लेकर मई महीने तक 120 दिनों तक आपको शुक्रदेव की कृपा पर बरसेगी। मालव्य योग बन रहा है और इस योग से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो जनवरी 28 से आपके लिए जो जीवन में जिंगा लाला जैसी स्थिति आने वाली है और आप इस समय का अवश्य लाभ उठाएं। हालांकि 7.5 भी चल रही है। आने वाले समय में शनिदेव जो है 29 मार्च को आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो उस दौरान फिर दूसरा चरण प्रारंभ होगा। तो जीवन में कुछ अप्रत्याशित चीजें भी हो सकती हैं जिसके लिए आप हमेशा तैयार रहें और कुछ वित्तीय स्थिति से मजबूत अवश्य रहें, क्योंकि
अप्रत्याशित घटनाएं कहीं ना कहीं अर्थ की हानि कराता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। आपको पूर्व से सलाह दी जाती है कि धन संचय करें और धन व्यय पर अवश्य ध्यान दें कि ज्यादा से ज्यादा खर्च ना हो, क्योंकि विपत्ति जो है संपत्ति से ही दूर की जाती है। तो इसका आप अवश्य ही ख्याल रखें। तो 30 मई को जो है शुक्रदेव फिर वृषभ राशि में मेष राशि में गोचर करेंगे और उस समय तक जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन सकता है या बन रहा है। और इसके पश्चात जो है अगस्त 21 से लेकर सितंबर 15 तक जब शुक्रदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे तो फिर आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो मीन राशि के जातक के लिए 21 अगस्त से लेकर सितंबर 15 भी आपके लिए शुभ समय है। इस दौरान आपके रिश्ते तय हो सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते तय हो सकते हैं, शादी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो अगर जनवरी से लेकर मई के मध्य आपकी शादी नहीं होती है तो यह समय दूर नहीं है जब 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के मध्य आपके लिए रिश्ते तय हो सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। ये समय भी उत्तम रहने वाला है और इस दौरान आपकी शादी के योग 100% बन सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। 7.5 से थोड़ा सा आप सावधान रहें। अब बात करते हैं कि किससे हो सकती है, किस दशा में हो सकती है, किस नाम से हो सकती है। तो अगर वर्ष गणना की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य मीन राशि के जातकों के विवाह के योग रहते हैं और इस दौरान इनके विवाह की संभावना प्रबल रहती है। अगर कुंडली में कोई दोष लगा है तो ही आपके विवाह में बाधा आती है या देर होती है, अन्यथा आपके विवाह के योग 21 से लेकर 32 वर्ष के मध्य होते हैं और 3 चरणों में 21 वर्ष में, इसके बाद 26 वर्ष से 32 वर्ष, तो 32 वर्ष तक तो अधिकतम विवाह हो ही जाए। तो अगर आपकी 32 वर्ष की आयु हो चुकी है और फिर भी आपके विवाह के योग नहीं बने हैं तो अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें। हो सकता है कुंडली में कोई दोष लगा है और इस वजह से आपको विवाह में बाधा आ रही है। बात करें महीने की तो जैसा मैंने आपको बताया 28 जनवरी को जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। तो फरवरी का महीना, जनवरी का महीना और मई का महीना तो बहुत ही उत्तम है आपके लिए, क्योंकि मार्च महीने में विवाह के योग नहीं है। 12 तारीख के बाद जो है सूर्य गोचर कर जाएंगे मीन राशि में और उस दौरान फिर आपके विवाह के योग नहीं बनेंगे 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के मध्य तक, और उससे पहले होलाष्टक रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में कम ही योग है। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक और वी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते। अगर बात करें राशि की तो मेष राशि से विवाह करना श्रेष्ठकर होगा अगर आप मीन राशि के जातक। तो कुछ इस प्रकार से जानकारी दी है मैंने। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।
जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साल 2025 में धनु राशि के जातक के किस प्रकार से विवाह के योग हैं और किस महीने में विवाह के योग हैं और कितनी दूरी पर शादी हो सकती है, किस नाम से शादी हो सकती है, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। आप केपी की वाणी से 8521835670 पर संपर्क कर जुड़ सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी में बाधा आ रही है, उनके माता पिता परेशान है, स्वयं जातक भी परेशान है और अब तक बात नहीं बन पाई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या कारण है। आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है, जैसे हस्तरेखा से सलाह ली होगी, कुंडली से जानकारी प्राप्त की होगी, इसके अलावा फेस रीडिंग का भी सहारा लिया होगा, न्यूमरोलॉजी का भी सहारा लिया होगा, उसके बाद भी नहीं बात बन पा रही है, तो आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य संपर्क करें। यकीन जानिए, आपको अवश्य ही मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। और जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आपको विवाह संबंध की जानकारी ए से लेकर जेड तक और उसके पश्चात भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल रहता है तो उसकी भी जानकारी दी जाती है। इसमें सर्वप्रथम आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा संतान योग, राज योग, भाग्य योग, महादशा, अंतरदशा, चरित्र, स्वभाव, अनुकूलता, सेहत, कैरियर और कारोबार, सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी और इसके लिए मामूली शुल्क ही ली जाती है। अन्य स्थानों से केवल और केवल न्यूनतम